Hello everyone, I am Dr. Shyam Meda, interventional cardiologist practicing at Chandrapur, Maharashtra. So आज के वीडियो सीरीज में वी विल सी कि ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट अटैक क्या होता है। अगर किसी पेशेंट को हार्ट अटैक अगर लगता है हुआ है या सस्पेक्टेड है या किसी को हो गया है तो उनके पास ट्रीटमेंट के क्या ऑप्शंस हैं और उन्होंने क्या करना चाहिए। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इमरजेंसी ट्रीटमेंट, अगर किसी पेशेंट को ईसीजी में कंफर्म हुआ है हार्ट अटैक हुआ है, वो पेशेंट को इमरजेंसी मेडिसिन लेने चाहिए, जैसे कि एस्पिरिन 300 mg, क्लोपिडोग्रेल 300 mg, सॉर्बिट्रेट एंड अटोरवास्टैटिन। ये सारे मेडिसिन बेहतर होगा अगर आप किसी हेल्थ केयर फैसिलिटी में लिए और किसी सुपरविजन डॉक्टर के अंडर में लिए हो। एक बार इमरजेंसी लोडिंग डोज पेशेंट को मिल जाता है, पेशेंट अगर कई और फैसिलिटी में है जहाँ से उनको शिफ्ट करने की अगर ज़रूरत हो तो कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है, जैसे कि पेशेंट को चलना नहीं है, पेशेंट को रेस्ट में रहना है, पेशेंट को सडनली खड़ा नहीं होना है जिसकी वजह से उनको चक्कर आ सकते हैं, गिर सकते हैं, और पेशेंट अगर चलेंगे, अगर वॉक करते हैं तो उनके सिम्टम्स बढ़ भी सकते हैं। तो ट्रीटमेंट जो होता है डिपेंड होता है सेंटर टू सेंटर। अगर एक पेशेंट का प्राइमरी ट्रीटमेंट लोडिंग डोज एक जगह मिल चुका है तो उसके बाद का मेन ट्रीटमेंट होता है जो हार्ट अटैक में ब्लड क्लॉट हुआ है उसको रिमूव करने का या उसको डिसॉल्व करने का। तो हार्ट अटैक के मेन ट्रीटमेंट होता है, अगर किसी पेशेंट को इमरजेंसी में हार्ट अटैक और उनको सिम्टम्स आ रहे हैं तो मेन ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है थ्रोम्बोलिसिस वर्सेस प्राइमरी एंजियोप्लास्टी। थ्रोम्बोलिसिस मतलब क्या? थ्रोम्बोलिसिस यानी जो हार्ट अटैक में ब्लड क्लॉट बना है, जो ब्लॉकेज के ऊपर का मेम्ब्रेन रप्चर होने के वजह से जो हार्ट का क्लॉट बना है उसको पिघलाना और हार्ट का जो मसल्स डैमेज हो रहे थे उसको प्रिवेंट करना। इसमें मेन एम होता है ट्रीटमेंट का कि हार्ट के मसल्स के डैमेजेस से बचाना, ताकि आगे फ्यूचर में पेशेंट को तकलीफ ना बढ़े और पेशेंट और ज़्यादा सीरियस या कॉम्प्लिकेट ना हो। सो थ्रोम्बोलिसिस करने के लिए वेरियस एजेंट्स होते हैं या वेरियस ड्रग्स होते हैं, काफ़ी सारे ड्रग्स होते हैं जिसमें बेसिक्स जो ड्रग है स्ट्रेप्टोकाइनेस, इसके अलावा अल्टीप्लेस, रेटिप्लेस, टेनेक्टिप्लेस, ये सारे दवाइयाँ यूज़ किया जाता है थ्रोम्बोलिसिस के लिए। ये सारे दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट और उसका इफ़ेक्टिवनेस अलग अलग होता है डिपेंडिंग अपॉन दी सेंटर जहाँ पे जो ड्रग्स अवेलेबल है। इट शुड बी एडमिनिस्टर एज सुन एज हार्ट अटैक और ST एलिवेटेड MI यानी ECG में एक संकेत होता है जिसमें ये दवाई दे जा सकते हैं, उस कंडीशन में देना चाहिए। ये डिपेंड करता है कौन से सेंटर पे आप हो, मीन्स कौन से अस्पताल में आप हो। अगर अस्पताल प्राइमरी एंजियोप्लास्टी कैपेबल है तो वो पेशेंट को प्राइमरी एंजियोप्लास्टी के लिए ही लेना चाहिए। तो ये प्राइमरी एंजियोप्लास्टी क्या होता है? प्राइमरी एंजियोप्लास्टी यानी पेशेंट का हार्ट का जो ब्लॉकेज हुआ है उसको ओपन करने के लिए कैथ लैब की मदद लेना। कैथ लैब यानी ये एक्सरे का डिवाइस होता है जिसमें पेशेंट के पैर के नस या फिमोरल एक्सेस जिसे कहते हैं या हाथ के नक्स, रेडियल एक्सेस ऐसे कहा जाता है, जिसके थ्रू एक छोटा कैथेटर पास करते हैं जो कि हार्ट की जो ब्लड सप्लाई करने वाली कोरोनरी आर्टरीज है उसमें प्लग किया जाता है, और एक वायर पास करते हैं जिसके थ्रू बलून से वो क्लॉट को हटाया जाता है और वहाँ पे एक स्टेंट बिठाया जाता है ताकि ब्लड फ्लो मेंटेन रहे हार्ट के मसल्स को। ये सारे प्रक्रिया को प्राइमरी एंजियोप्लास्टी कहा जाता है। अगर पेशेंट 2 घंटे या 90 मिनट के अंदर प्राइमरी एंजियोप्लास्टी सेंटर में पहुंच सकते हैं तो उन्हें प्राइमरी एंजियोप्लास्टी कराना चाहिए, क्योंकि इसका सक्सेस रेट ज़्यादा है और साइड इफ़ेक्ट कंपेयर टू थ्रोम्बोलिसिस कम है। अगर कोई पेशेंट 2 घंटे के अंदर प्राइमरी एंजियोप्लास्टी सेंटर पे पहुंच नहीं सकते तो उन्हें थ्रोम्बोलिसिस तो मिल जाना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से हार्ट का जो ब्लड फ्लो बंद हो गया था वो ओपन हो जाएगा। अगर किसी पेशेंट का थ्रोम्बोलिसिस हो जाता है तो क्या वो एंजियोग्राफी या फ्यूचर में एंजियोप्लास्टी से बच सकते हैं? ये डिपेंड करता है। अगर पेशेंट का ओनली ब्लड क्लॉट था, अगर उसमें कोई कोलेस्ट्रॉल ब्लॉकेज नहीं है, वो कंफर्म करने के लिए पेशेंट को थ्रोम्बोलिसिस के बाद में एंजियोग्राफी के लिए ही करना ही पड़ता है आफ्टर स्टेबलाइजेशन। या थ्रोम्बोलिसिस फेल हो जाता है, मतलब थ्रोम्बोलिसिस पेशेंट को दिया है बट पेशेंट के सिम्टम्स कम नहीं हुए, ECGs नॉर्मल नहीं हुए या पेशेंट की तकलीफ और बढ़ गई, तो उस समय रेस्क्यू एंजियोप्लास्टी या रेस्क्यू PTCA
पेशेंट को रेस्क्यू करने के लिए फिर से एंजियोप्लास्टी तुरंत में करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो डिपेंड होता है कि पेशेंट कौन से सेंटर या कौन से जगह पे हार्ट अटैक आया है, डिपेंडिंग अपॉन दैट ये ट्रीटमेंट जो है डिसाइड होता है। सो आशा करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशनल वीडियो अच्छी लगी हो। आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही हो तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।